हमारे वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स का सम्मान करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे पोडियम पर सर, मैं चाहूँगी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा जी, प्लीज़ आप पोडियम पे आइए और 2 शब्द कहिए इस कार्यक्रम को लेकर। सर, जोरदार ताली एक बार सर के लिए। मंचासीन माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, पधारे हुए सभी अतिथिगण, प्यारे बारावासियों, सर्वप्रथम मैं जी राजस्थान को इस कार्यक्रम के स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और साथ में शुभकामनाएं और बधाई उन सभी को जिनके विशिष्ट कार्यों के कारण से आज उन्हें सम्मानित किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर इस जिले का और इस राज्य का नाम करते रहेंगे, यहाँ की आम जनता के हित में काम करेंगे और इनसे प्रेरणा लेकर के बाकी सभी जो दूसरे लोग हैं वो भी निश्चित रूप से प्रेरित होकर के समाज सेवा कार्य में आगे आएंगे। जी राजस्थान की एक अनूठी पहल है जिसके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और साथ में चूँकि आपने आज एक इसका नाम दिया है स्वर्णिम राजस्थान, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो अभी मेरे से पूर्व में जिन्होंने कहा था कि सब पहले ऐसी इमेज थी और वाकई अब जो 12 हैं वो बदला है, वो बदला नहीं, वो पूरा बदल चुका है। और आज 12 के अंदर चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हों चाहे अन्य विकास के काम हों, लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है कम से कम आज भी 5,000 करोड़ के आसपास के काम हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रगतिरीत है, जिसमें चाहे वो सिंचाई क्षेत्र में हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हों, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में हमारे परियोजनाएं हों, चाहे वो रोड नेटवर्किंग का पार्ट हो। तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें किसी भी ज़िले के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और राज्य सरकार इसके लिए अथाह प्रयासशील है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके ज़िले को एक विकास के मानचित्र पर आगे ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम इस ज़िले को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मेरा आप सभी लोगों से भी यही अनुरोध है जो यहाँ विराजमान है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज सारे हैं, लेकिन हम इस नेचुरल रिसोर्सेज को आगे ले जा करके वैल्यू एडिशन कैसे करें, हमें इस बारे में सोचना होगा। हमें इस ज़िले में इंडस्ट्री के लिए एंटरप्रेन्योर कैसे बने। हम जो ऑलरेडी कोई ग्रेन बिजनेस में है और अगर उसे लगता है कि नहीं अब एक सेचुरेशन है और मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमें निश्चित रूप से ग्रेन की जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उस एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर उसको आगे आना चाहिए। यही चीज़ करके हम लोग एक भविष्य का ज़िले का निर्माण करेंगे और साथ में हम एक समृद्ध राज्य का निर्माण भी करेंगे। जिला प्रशासन 12, जरा मैंने पहले भी 1-2 बार निवेदन किया था कि वर्तमान में हरियाणा और राजस्थान के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इनिशिएटिव है उसी के तहत हमने एक वृक्ष कुंज अभियान भी यहाँ पर प्रारंभ किया है सर, जिसमें हम एक ही स्थान पर 200 से 250 फलदार और छायादार पौधे लगा रहे हैं। और अभी तक जो हमारी तैयारी है उसके हिसाब से लगभग 350 स्थानों पर हमने ये इनकी तैयारी की जा चुकी है, इनके पीट्स वगैरह खुद चुके हैं। इसमें हमें आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है, यहाँ की संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस काम में जुड़ें आप लोग, और कोई ऐसे स्थान जिसमें हम 200 पेड़ एक साथ लगा सके, 200 पौधे एक साथ लगा सके जो फलदार हो, छायादार हो, तो निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी के लिए वो बहुत एक महत्वपूर्ण कदम होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। सर यहाँ पर लहसुन, गेहूँ, कोरिएंडर, धनिया यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में है और नीति आयोग के तहत और पंचगौरव योजना के तहत भी लहसुन उत्पाद हमारा एक उत्पाद है और जिसको बढ़ावा देने के लिए जिला प्रयासरत है, जिसकी प्रोसेसिंग प्लांट भी हम लगा रहे हैं। और साथ में चिरौंजी यहाँ का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो वनों में पाया जाता है और जो राजस्थान में शायद 1 या 2 जगह ही मिलता है। तो चिरौंजी के पौधे को और आगे, चिरौंजी के उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए भी, चूँकि एक जिला एक प्रजाति के अंदर चिरौंजी भी है, तो इस बार हमने किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में लगभग 10,000 प्लांट्स चिरौंजी के लगाने का एक निर्णय किया है, जिससे भविष्य में वो चिरौंजी के पौधे जो पेड़ बन सकें और हम उनसे कुछ फ्रूट चिरौंजी का फ्रूट लेकर के और वहाँ के लोगों की आजीविका में विकास हो सके। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि हम आप सभी लोगों के प्रयास से जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार करके और इस जिले को अग्रणी जिले के रूप में ले जाएंगे। यही मेरा आशा है, विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।